श्री गणेशाय नमः। संपूर्ण मनुस्मृति अध्याय पंचम। भोजन, अहिंसा, शुद्धि और पारिवारिक आचार। प्रस्तुति हिंदुत्व, भारत, शांत आरंभिक संगीत। नमस्कार। पंचम अध्याय में भक्ष्य अभक्ष्य, मांसाहार, जन्म मृत्यु से जुड़ी शुद्धि, वस्तुओं की स्वच्छता और स्त्री पुरुष के पारिवारिक आचार पर प्राचीन नियम मिलते हैं। कुछ कथन आज विवादास्पद हैं। उन्हें ऐतिहासिक विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, आधुनिक अधिकार या कानून के रूप में नहीं। भोजन शरीर के साथ मन पर भी प्रभाव डालता है, इसलिए स्वच्छ, संतुलित और ईमानदारी से प्राप्त अन्न को महत्व दिया गया है। भोजन ऐसा हो जो स्वास्थ्य की रक्षा करे, हिंसा और अपव्यय कम करे तथा मन को भारी न बनाए। अध्याय विभिन्न जीवों और खाद्य पदार्थों की लंबी सूची देता है। ये नियम उस समय के भूगोल, स्वास्थ्य ज्ञान, यज्ञ परंपरा और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े थे। आज भोजन का निर्णय स्वास्थ्य, नैतिकता, पर्यावरण, व्यक्तिगत परिस्थिति और वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जा सकता है। मांस भक्षण पर ग्रंथ में विभिन्न प्रसंग मिलते हैं। कुछ अनुष्ठानिक अपवादों का वर्णन है, साथ ही हिंसा से बचने और मांस त्याग की प्रशंसा भी की गई है। व्यापक नैतिक शिक्षा यह है कि अपने स्वाद के लिए किसी जीव को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाने से बचें। यो हिंस्कानि भूतानि हिनस्त्यात्म सुखेच्छया सजीवांश मृतशैव न क्वचित सुख मेधते। सरल अर्थ, जो अपने सुख के लिए अहिंसक प्राणियों को कष्ट देता है, वह जीवित रहते हुए और मृत्यु के बाद भी वास्तविक सुख नहीं पाता। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहरता च खादकश्चेति घातकाः। सरल अर्थ, हिंसा की अनुमति देने वाला, मारने वाला, खरीदने बेचने वाला, तैयार करने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, सभी उस कर्म की श्रृंखला में सहभागी माने गए हैं। इन श्लोकों का उद्देश्य उत्तरदायित्व की श्रृंखला समझाना है। हमारे उपभोग के पीछे प्रकृति, श्रम और जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सोचना भी धर्म का भाग है। जन्म और मृत्यु के बाद आशौच की प्राचीन अवधारणा का विस्तृत वर्णन आता है। परिवार को शोक, विश्राम और आवश्यक शारीरिक स्वच्छता के लिए समय देना इसका एक सामाजिक पक्ष था। आज शोकग्रस्त व्यक्ति को समर्थन, स्वास्थ्य सुरक्षा और भावनात्मक सम्मान देना अधिक महत्वपूर्ण है। किसी को जन्म, मासिक धर्म, मृत्यु या बीमारी के कारण अपमानित अथवा अस्पृश्य मानना मानव गरिमा के विरुद्ध है। वस्तुओं की शुद्धि के लिए जल, अग्नि, मिट्टी, धुलाई और धूप जैसे उपाय बताए गए हैं। आधुनिक जीवन में स्वच्छ पानी, साबुन, सुरक्षित भोजन, संक्रमण नियंत्रण और वैज्ञानिक स्वास्थ्य निर्देश अपनाने चाहिए। बाहरी शुद्धि के साथ सत्य, करुणा और स्वच्छ विचार भीतर की शुद्धि हैं। अध्याय में स्त्रियों के कर्तव्य और वैवाहिक जीवन से जुड़े ऐसे प्राचीन कथन हैं जो उस समय की पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। आज स्त्री और पुरुष समान गरिमा तथा अधिकार वाले स्वतंत्र नागरिक हैं। विवाह में दोनों की सहमति, सुरक्षा, शिक्षा, संपत्ति और निर्णय का अधिकार समान है। विधवा अथवा किसी भी अकेली स्त्री का सम्मान और स्वतंत्र जीवन उसका अधिकार है। पारिवारिक निष्ठा का मूल्य दोनों जीवन साथियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। विश्वास, सत्य, उत्तरदायित्व और परस्पर सहयोग से ही परिवार मजबूत होता है। धर्म किसी एक पक्ष पर नियंत्रण और दूसरे को छूट देने का नाम नहीं हो सकता। इस अध्याय से 3 स्थायी शिक्षाएं ली जा सकती हैं। भोजन में संयम और कृतज्ञता, सभी जीवों के प्रति यथासंभव अहिंसा और बाहरी स्वच्छता के साथ मन की शुद्धि। ऐतिहासिक सामाजिक नियमों को आधुनिक समानता और मानव गरिमा की कसौटी पर समझना आवश्यक है। अगले अध्याय में वानप्रस्थ, संन्यास, आत्मसंयम और मोक्ष मार्ग का कथार्थ सुनेंगे। हिंदुत्व भारत को सब्सक्राइब करें और संपूर्ण मनुस्मृति प्लेलिस्ट से जुड़ें। इति मानव धर्मशास्त्रे भृगु प्रोक्तायां स्मृतौ पंचमोऽध्यायः समाप्तः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।